इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। सुशांत सुसाइड केस में रिया और उसके परिवार पर अब शिकंजा कस रहा है। एनसीबी की एक टीम मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। नारकोटिक्स ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर भी पहुंच चुके हैं मुंबई। रिया से भी पूछताछ अब जल्द ही हो सकती है। रिया पर एनसीबी, सीबीआई, ईडी तो तीन जगह से पूछताछ होगी। घिर चुकी है रिया। करीब 20 लोगों से पूछताछ करेगी टीम। सुशांत केस में ड्रग के एंगल की जांच के लिए एनसीबी की टीम जो है पहुंची है। गौरव आर्या, जय साहस से भी एनसीबी की पूछताछ होगी। आपको बता दें कि जो 2 मोबाइल फोन ईडी ने रिट्रीव किए थे, क्लोनिंग की थी जिन 2 मोबाइल फोन की रिया के, उसके बाद जब ये व्हाट्सएप चैट्स और ये तमाम मैसेजेस जो हैं रिट्रीव हुए तो उनसे पता चला कि रिया का किस तरह से ड्रग्स कनेक्शन था। रिया किस तरह से सुशांत के पैसों से ड्रग्स लिया करती थी। ड्रग्स की खरीद फरोख्त में गौरव आर्या और तमाम लोगों के नाम जो हैं, साहा और साथ ही साथ जो सुशांत की मैनेजर रही मोदी, उनका नाम भी जो है वो सामने आया। और उसके बाद अब एनसीबी भी जांच करेगी इस मामले की। ईडी पहले से कर रही है, सीबीआई पहले से जांच कर रही है। लेकिन सवाल रिया को लेकर है, उसकी भूमिका को लेकर है, क्योंकि नशे के कारोबार से लेकर जिस तरह रिया घिरती जा रही है, उसके बाद रिया ने नए ड्रामे शुरू कर दिए हैं। रिया ने आज इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किया और मीडिया पर आरोप मढ़ने की कोशिश की। रिया चक्रवर्ती के पूरे ड्रामे पर जरा नजर डालिए। मान गए गुरु, मिले सबूत तो ड्रामा शुरू। रिया का वीडियो गेम शेम शेम। जैसे जैसे रिया पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, उसकी नई नई ड्रामेबाजी दिखने लगी। वो रिया जो सब कुछ जानती है, वो रिया जो सुशांत के सबसे करीब हुआ करती थी, वही रिया अब केस को गुमराह करने की नए हथकंडे दिखा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, ये मुंबई में रिया का घर है। रिया के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन रिया अपने कमरे की खिड़की से इंस्टाग्राम का वीडियो बना रही है और मदद के लिए पुलिस से गुहार भी लगा रही हैं। कुछ चुनिंदा लोगों से बात करने वाली रिया की ये ड्रामेबाजी नहीं तो और क्या है। इंस्टाग्राम में रिया ने एक पोस्ट डाला है जिसमें मीडिया की भीड़ और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। रिया जिस तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, इन तस्वीरों की हकीकत सिर्फ इतनी है कि रिया के पिता से पत्रकारों ने रिएक्शन पूछा और वो बिना बोले वहां से निकल गए। इतना ही नहीं, इस वीडियो के कुछ देर बाद रिया ने एक और पोस्ट किया। उसमें उन्होंने अपनी बिल्डिंग के गार्ड की तस्वीर डाली और मीडिया पर मारपीट का आरोप मढ़ दिया। सब उसको मार रहे हैं, पीट रहे थे, चोट भी है, चोट आ गया है। उसको वजह से मेरा घर पे भी बच्चे, बाल बच्चे हैं, लोग घर पे जाने भी नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए सब पूरा बवाल चालू है इधर बिल्डिंग में। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी बस नहीं है। रिया सब जानती है, ये बात हर कोई जानता है। इसलिए अब उसके पास के लोग भी उसकी गिरफ्तारी की बात कहने लगे हैं। इस बीच रिया को भी ये मालूम है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि सीबीआई हो या ईडी, रिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि 1000 सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है। अब रिया की बेचैनी उसके पोस्ट और उसके फोन चैट से उसका काला चिट्ठा अब सामने आ चुका है और रिया को ये बात भी मालूम है कि अब वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती। इसलिए आरोप और विक्टिम कार्ड का पैंतरा उसने खेला है। मुंबई से धीरेन्द्र पुंडीर और उमानुल्ला खान के साथ टीम न्यूज नेशन। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि सुशांत की मौत का सच क्या है। इस मामले में आज सुशांत के पिता सबसे पहले न्यूज नेशन के कैमरे पर सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि रिया ने उनके बेटे की हत्या की है।
सुशांत के पिता का रिया पर सबसे बड़ा आरोप। के सिंह ने कहा कि रिया है हत्यारा। रिया को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। सुशांत केस में सीबीआई की जांच का 7वां दिन है, लेकिन अब तक सीबीआई रिया की चौखट तक नहीं पहुंची है। लेकिन सुशांत के पिता ने रिया पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के पिता के सिंह ने कहा है कि रिया उनके बेटे को लंबे समय से जहर दे रही थी। उन्होंने रिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स का एंगल सामने आया था। कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती नशे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। हालांकि रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने सफाई दी है और कहा है कि रिया ने अपने जीवन में कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और वो किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। तो वहीं सुशांत पक्ष के वकील रिया को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई क्लैंडस्टाइन तरीके से बिना उनकी मर्जी के उनको चुपचाप उनको कुछ ड्रग दिया जा रहा था, कुछ ड्रॉप्स के फॉर्म में पानी में या कॉफ़ी के साथ मिला करके। तो ये सारी जो हमारी जो एफआईआर में जो हमारा जो क्लेम है, ये सारा उसको प्रूव कर रहा है कि बेसिकली उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। ड्रग्स के नए एंगल ने सुशांत केस की मिस्ट्री को और उलझा दिया है। केस में रिया की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, लेकिन रिया की गिरफ्तार तक पहुंचने के लिए सीबीआई बाकी के होमवर्क कर रही है। अब देखना होगा कि रिया तक सीबीआई कब पहुंचती है। मुंबई से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है गौरव आर्या। गौरव से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि जो चैट रिकॉर्ड्स थे वो ये कहते थे कि रिया और गौरव के बीच बातचीत हुई है। 16 अगस्त को गोवा में पकड़ी गई तेरे पार्टी में गौरव आर्या ने की थी ड्रग्स की सप्लाई। रिया के साथ चैट में भी गौरव आर्या का नाम आया है। तो यानी कि ड्रग्स के सिंडिकेट से गौरव आर्या जो है वो जुड़ा हुआ है। अब गोवा में जो रेव पार्टी हुई थी उसमें गौरव ही ड्रग्स का सप्लायर था। तो ऐसे में रिया की चैट में भी गौरव का नाम सामने आया है। तो अब सवाल ये है कि रिया ड्रग्स पेडलर के साथ मिली हुई थी। तो अब गौरव से भी सवाल होंगे। एनसीबी करेगी पूछताछ। टीम रवाना हो चुकी है।